राधे राधे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने कानपुर वाले जो बाबा हैं उन पे एक वीडियो बनाया। तो उस वीडियो पे मुझे स्ट्राइक मिल गई, उन्होंने स्ट्राइक दे दिया वीडियो पे। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने महाराज जी के ऊपर वीडियो बनाया था और महाराज जी के ऊपर वीडियो बनाकर उन्होंने कहा था कि ये पिशाच की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, दैत्यों की पूजा करते हैं, इसीलिए रोग से ग्रसित है। तो दोस्तों जब मैंने उसको सुना, क्योंकि कुछ शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आई थी, तो जब उन्होंने ये कहा तो वो मैं कोई वीडियो उनका तो प्रॉपर कभी सुनता नहीं था, लेकिन क्योंकि रील्स में वो वीडियो आ गई और मैंने सुना तो फिर मैंने कहा कि और महाराज जी की क्योंकि उसमें जो फोटो लगा हुआ था रील्स में वो महाराज जी का फोटो, तो मुझे फिर लगा कि ऐसा फिर कोई कह नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि महाराज जी को कोई कह दे ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया और जो वीडियो मैंने बनाया उस पर इन्होंने स्ट्राइक दे दिया। स्ट्राइक देने के बाद दोस्तों उस वीडियो में इतने कमेंट आए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो पर मुझे लाइक और डिसलाइक से ज्यादा कमेंट आए थे। और फिर मैं जब उस कमेंट को, कुछ कमेंट ऐसे एक दो रहे जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। कमेंट में आपको कमेंट दिखाता हूं किस तरह से उन लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है। वीडियो मैं नहीं बनाता, उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, जो भी लोग महाराज जी को सुनते होंगे, महाराज जी को फॉलो करते होंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि महाराज जी का कितना, महाराज जी किसी के बारे में कभी कुछ कहते ही नहीं है। उनके अंदर कोई भी संत हो, कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता हो, कोई एक बार राधा राधा बोल देता है, तो महाराज जी कभी भी उसके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहते। वो महाराज जी तो यही कहते हैं जो राधा राधा बोलता है मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं उसको दे सकूं। तो आप सोच सकते हैं ऐसे संत, ऐसे गुरु के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो सोचो आप उनके शिष्यों पे क्या बीतती होगी, जो उनके शिष्य हैं उन पे क्या बीतेगी। इस तरह से कहा गया कि मतलब दैत्य की पूजा करते हैं, अपने जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो लोग उनके शिष्य हैं उनको भी भरमा रहे हैं। तो दोस्तों ये सुन के बड़ा आश्चर्य लगा। और जो है जिसकी साधना करते हैं वो काफी ऐसी तरह से बोल रहे थे। 2 वीडियो थी, वो वीडियो को इन्होंने डिलीट करवा दिया। बाकी एक वीडियो अभी भी है, 2 वीडियो अपना जो इन्होंने महाराज जी के खिलाफ बोला था उसको इन्होंने डिलीट करवा दिया। दोस्तों अगर कोई भी शिष्य और कोई भी जो महाराज जी को फॉलो करता होगा, कोई भी हो, शिष्य हो या ना हो, जो महाराज जी को सुनता होगा, प्रॉपर तरीके से सुनता होगा, निश्चित दोस्तों वो जो है कोई जवाब तो देगा ही, चाहे वो कमेंट करके उनको जवाब दे या कुछ भी करके जवाब दे, लेकिन वो जवाब तो देगा ही देगा। तो दोस्तों मुझसे भी नहीं रहा गया और मैंने इस वजह से एक वीडियो बनाई। तो मैंने वीडियो में कुछ कहा नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कोई एक गलती बता के तो बताइए। तो इन्होंने कहा था कि मैं ठीक करूंगा, इनको मेरे शरण में आना पड़ेगा, वहां से पैदल चलकर नाक रगड़कर मेरे पास आए। उन्होंने महाराज जी के लिए बोला कि वो नाक रगड़ते हुए मेरे पास आए, फिर मैं इनको कैसे टंड कर देता हूं, ठीक कर देता हूं, मैं इनको बताता हूं। तो दोस्तों वो सब बातें मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने उनको बताया कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि पूज्य महाराज जी का जो है अखंड वृंदावन वास है और पूज्य महाराज जी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी सामर्थ्य है तो आप आके ठीक कर दीजिए, क्योंकि अब सामर्थ्य हो तब तो दोस्तों आए, अर्थ तो है नहीं। और मैंने कहा रही बात ठीक करने की, तो महाराज जी तो कहते हैं ऐसे ऐसे मंत्र हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि 1 मिनट में ठीक कर दी, ऐसी ऐसी बीमारी संतों ने तो बहुत लोगों को ठीक कर दी। तो महाराज जी ने कहा ये तो नश्वर शरीर है, एक ना एक दिन नष्ट होना है। तो जो भजन करके जो पुण्य कमाए जाते हैं या जो भजन का जो फल होता है, जो प्रेम पान, ऐसे नहीं किसी भक्त के पीछे घूमते हैं, आया तो अब ठीक कर दो प्रभु, ये कर दो। भगवान से कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं होता, तो भगवान से कुछ मांगते ही नहीं भक्त, है दुख सुख आया उसको सहते रहते हैं। मैंने यही कहा कि जब महाराज जी हमारे ये बताते हैं कि मच्छर मारने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों करें, मच्छर मारने का, क्योंकि एक दिन शरीर तो जाना ही जाना है। तो प्रभु जैसे रख रहे हैं कोई कष्ट हो तब तो दोस्तों जो भी लोग महाराज जी को देखते होंगे आप बता दीजिए, में से जो भी बहुत सारे ऐसे लोग जाते होंगे महाराज जी के सामने हम बीमार लगते हैं, में भी लोग जाते होंगे, अगर जो भी लोग महाराज जी को फॉलो करते होंगे या देखे होंगे, जो लोग सामने से सुने होंगे, आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे में और हमारे चेहरे में क्या अंतर होती है। महाराज जी को लगता ही नहीं कि कोई कष्ट है। दोस्तों सुबह 2-2.5 किलोमीटर रात के 2:30 बजे महाराज जी वहां से पैदल चल के जो है अपनी कुटिया से पैदल चल के श्री राधा केली कुंज जाते हैं। आने के बाद कितने भक्त महाराज जी के इंतजार करते हैं दोस्तों, अब इनको कौन समझाए इन लोगों को। इन्होंने इस वजह से बनाया था कि कुछ भक्त महाराज जी के पास आए थे जिनको किसी को कमर दर्द थी, कुछ घुटनों का दर्द थी, किसी को कुछ बीमारी थी, तो महाराज जी से आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी और मुझे ये प्रॉब्लम है और आप आशीर्वाद दे दीजिए ठीक हो जाए। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा बात कही कि ये आशीर्वाद से नहीं ठीक होगा, झाड़ फूक भभूति और इन चीजों से ठीक नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर आपको जो इसका दवा देगा, फिर आप प्रभु का नाम जप करिए। नाम जप में अपार समर्थ है, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसी पहली बात नहीं है, सारे संत नाम जप की बात करते हैं,
बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष हुए वो नाम जप की बात करते हैं। इस वजह से महाराज जी ने उनको बताया कि आप प्रभु का नाम जप करिए, प्रभु का चरणामृत लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए और दवा लीजिए। तो इन्होंने उनको बहुत बुरा लग गया कि गुरु में कोई इनके सामर्थ्य, गुरु में कोई सामर्थ्य नहीं है और ये भी जो है भूतों प्रेतों का जो है पूजन करते हैं, इसीलिए इनको कष्ट है, रोग है और इनको मेरे पास घुटने रगड़ के आए, नाक रगड़ के आए, मैं इनको टर्न कर दूंगा। तो दोस्तों ये चीजें मुझसे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि श्री जी की और इन्होंने जो है महाराज जी की जो हमारे जो पूजा पद्धति है, जब इस पे इन्होंने सवाल उठाए तो दोस्तों इन्होंने बताया कि हमारे शिव और शक्ति की शरण में आना है। इनको मैंने यही बताया कि आपको पता ही नहीं है कि महाराज जी जिस रास्ते पे अभी आप कदम नहीं रखे हो, महाराज जी उससे और कभी मुड़ के चले आए रास्ते पे। ये अभी कदम रखना सीखे या नहीं सीखे मैं ये नहीं जानता कि इन्होंने चलना जान गए या नहीं जान गए, पूर्ण गुरु कौन से मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने इनको यही कहा कि जिस रास्ते पे आप कदम रखे हो ना, महाराज जी उसी रास्ते पर से ही उस श्री जी की तरफ महादेव जी, जो कि आप सभी जो भी लोग जानते होंगे कि महाराज जी काशी विश्वनाथ बनारस में ही रहते थे और वहीं से महाराज जी का जो है यू टर्न हुआ वृंदावन के लिए। वो महादेव जी की कृपा हुई, साक्षात महादेव की कृपा से ही नहीं महाराज जी को प्रेरणा दी कि आप वृंदावन में जाइए। तो दोस्तों महादेव जी की कृपा से ही तो वृंदावन आए। उसके बाद ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा महाराज जी कुछ जानते ही नहीं हो। तो महाराज जी को आप लोग सुनते होंगे तो महाराज जी तो यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को, खैर महाराज जी इन चीजों को तो पहली बात तो सुनते ही नहीं। आप लोग जानते होंगे कि महाराज जी सोशल मीडिया का यूज करते नहीं है, जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे कि महाराज जी को सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने फिर कई बातें कही कि महाराज जी भाषणबाजी करते हैं। तो ये सब जो चीजें रही कुछ, क्योंकि ये सब चीजें मुझसे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने इन पे वीडियो बनाई और वीडियो में आपको दिखाता हूं कि किस तरह के कमेंट आए थे। इनके शिष्यों ने कमेंट किया था कि कहते कि जो अपूर्ण गुरु होता है उसका तो भगवान डॉक्टर होता है, पूर्ण गुरु का भगवान डॉक्टर नहीं होता, उसका तो खुद का समाधान हो जाता है। तो जैसे जो है इन पे वीडियो बनाई थी और मैंने एक प्रश्न किया कि आप बताओ कि मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि जब भगवान लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगी थी वो भगवान के गोद में थे, भगवान के गोद में थे, इसका मतलब भगवान पूर्ण नहीं थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी तो भगवान के गोद में उठा के लाए गए और भगवान के गोद में बैठे हैं और भगवान ही पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे ठीक होगी। जामवंत जी से भगवान ने कहा कि इनको कैसे, विलाप कर रहे हैं। तो जामवंत जी से जब पूछे भगवान तो विभीषण जी ने कहे कि लंका में सुषेण वैद्य रहते हैं, अगर आप उनको ले आते हैं तो वो बता सकते हैं कि किस तरह से जो है लक्ष्मण जी का प्राण को हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी जाके सुषेण वैद्य को लाए, सुषेण वैद्य ने बताया कि आप बूटी लाइए, मतलब जड़ी बूटी तो लाइए। तो डॉक्टर आया ना, यहां पे मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भगवान ने करके हमें बता रहे हैं कि डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कलयुग में भगवान को पता था कि लोगों का ज्यादातर जहां पे थोड़ा सा चमत्कार देखेंगे वहीं पे भाग जाएंगे, ज्यादा थोड़ा सा देखे कि बस लोगों ने एक तंत्र मंत्र का जाल बैठाया और आपको भ्रमित किया, जहां हल्का भ्रमित किया, आपको भ्रमित जैसे आपकी मति को भ्रमित किया तो लोग चमत्कार के पीछे ऐसे भागेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान ने करके दिखाया कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ेगा। तो भगवान तो थे, भगवान उनको नहीं ठीक कर सकते थे, अपने भाई को, लेकिन भगवान हमारे लिए बताए, भगवान पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी हमें बताएं कि जब ऐसी विपत्ति आएगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर के पास ही आप ठीक होगे। आप लोग बताएं, वीडियो में कमेंट करके बताएं कि मैंने वीडियो बना के सही किया है गलत। आप देख सकते हैं कि जो उनका कमेंट था, ये कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने फिर क्या बताया। तो मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।